Hello students, class 11th chemistry. Part 7 for chemical bonding and molecular structure. And the topic for today are Pajan's rule and covalent character of the ionic bond. Chemical bonding and molecular structure में आज हम स्टडी करेंगे Pajan's rule जो कि ionic bonds में covalent character को explain करता है. First of all, we must know that there are two types of chemical bonds, ionic and covalent. Ionic bonds are formed by transfer of electron from one atom to another completely. So one atom acquires positive charge, other acquires negative charge. But covalent bonds refer to those bonds that involve sharing of the electrons. Covalent bonds वो हैं जो कि दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं और शेयरिंग करने से बनते हैं. Both of these bonds represent two extreme form of bonds, and most of bonds are neither purely covalent nor purely ionic. ये दोनों बॉन्ड दो एक्सट्रीम फॉर्म्स को बताते हैं जिसमें कि दो एटम्स के बीच में प्लस माइनस साइन बन जाते हैं, तो दैट इज आयनिक बॉन्ड. एंड कोवेलेंट कंपाउंड जिनमें कि इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है. बट कोई भी आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड प्योरली कोवेलेंट एंड आयनिक नहीं होता. द बॉन्ड्स जनरली हैव कैरेक्टर ऑफ बोथ, wherein but one bond denotes more of its characteristics. मीन्स दोनों टाइप के बॉन्ड्स की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और दोनों टाइप के कैरेक्टर्स हर एक बॉन्ड के अंदर पाए जा सकते हैं, बट एक टाइप का कैरेक्टर स्पेशल होता है, ज्यादा होता है. सो वही टाइप का बॉन्ड वो कहलाता है. एग्जाम्पल, ionic compounds are soluble in polar solvents like water, but these are sparingly soluble in non-polar solvents like CCl4, carbon tetrachloride and benzene. But in molten state, ionic compounds are fairly soluble in non-polar solvent. ionic compounds जो water soluble होते हैं और organic solvents में soluble नहीं होते हैं, लेकिन molten state में ये कुछ क्वांटिटी तक, कुछ अमाउंट तक सोलेबल हो जाते हैं. इट मीन्स उनके अंदर थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है. ये इंडिकेट करता है कि लेस कोवेलेंट नेचर फॉर आयनिक कंपाउंड्स. आयनिक कंपाउंड्स आयनिक बॉन्ड होते हुए उनमें थोड़ा सा कोवेलेंट नेचर भी होता है. सिमिलरली कोवेलेंट कंपाउंड शो ए लेस आयनिक कैरेक्टर, आयनिक नेचर देन अदर्स. कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, इनमें कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ आयनिक नेचर भी होती है. इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेशन. वेदर ए केमिकल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू कोवेलेंट और आयनिक इज प्रेडिक्टेड बाय पजान्स रूल. कोई भी केमिकल बॉन्ड कोवेलेंट से आयनिक और आयनिक से कोवेलेंट में कन्वर्ट होता है, कितना कन्वर्ट होता है, it is predicted by Pajan's rule. According to it, few of the ionic bonds have partial covalent characteristics. इसके अकॉर्डिंगली जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है. So before going to Pajan's rule, we must know the following terms. कुछ टर्म्स हैं जिनको हमें जानना जरूरी है Pajan's rule को समझने से पहले. नंबर 1 इज द पोलराइजेशन. अभी पोलराइजेशन की बात हुई थी. सो व्हाट इज दिस पोलराइजेशन? सो इन ए कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इज इन बिटवीन द न्यूक्लियाई. कोवेलेंट बॉन्ड्स में जानते हैं इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी दोनों न्यूक्लियाई के बीच में होती है, सेंटर में होती है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे. इन आयनिक कंपाउंड्स द कैटायन पुलिंग द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज टुवर्ड्स इटसेल्फ. आयनिक कंपाउंड्स में कैटायन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को अट्रैक्ट करने लगता है फ्रॉम एनायन एंड देयर बाय इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी बिटवीन द टू, जिससे कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी इक्वली बंटने लगती है. कैटायन को कैरेक्टर नेगेटिव होने लगता है और एनायन का थोड़ा सा कैरेक्टर पॉजिटिव होने लगता है, एंड दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन. When two oppositely charged ions, for example,
X positive, Y minus, negative. These approach each other. The cation attracts the electrons of the outermost orbit of the anion. Cation outermost orbit of anion Y minus के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने लगता है, बट रिपेल्स द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, लेकिन उसके पॉजिटिव न्यूक्लियस को रिपेल करता है. सो इट रिजल्ट्स इन ए डिस्टॉर्शन. इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल था उसमें डिस्टर्बेंस हो जाती है, डिस्टॉर्शन होता है, डिफॉर्मेशन होता है, एंड दैट इज नोन एज द पोलराइजेशन. For the example in diagram, one is the cation positively charged, one is the anion negatively charged, and the cation is attracting electrons of the anion towards itself. So it means the difference of charge density between the two becomes less. दोनों में जो चार्ज डेंसिटी का डिफरेंस था पॉजिटिव एंड नेगेटिव का, वो डिफरेंस कम होने लगता है, और दोनों में जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज थे वो कंप्लीटली सेपरेट नहीं रहते. दैट इज नोन एज अ पोलराइजेशन. तो इलेक्ट्रॉन चार्ज कैटायन का जो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड है एनायंस के, उनको अपनी तरफ खींच रहा है, जिससे कि एनायन जो है वो इलेक्ट्रॉन देने वाला बन गया और उसमें आने लगता है थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. उसका नेगेटिव फील्ड कम होने लगता है और कैटायन का नेगेटिव फील्ड इंक्रीज होने लगता है, एंड दैट इज द पोलराइजेशन. और जब दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन नियरली सेम होने लगता है, दैट इज द क्वालिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. पोलराइजेशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय, किन कंडीशंस में पोलराइजेशन इंक्रीज हो सकता है? स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज ऑफ कैटायन. चार्ज ज्यादा होना चाहिए कैटायन पर, साइज उसका स्मॉल होना चाहिए. आयनिक पोटेंशियल और आर्मस्ट्रांग पोटेंशियल, जिसको हम कहते हैं चार्ज टू रेडियस रेशियो, जिसको हम पोलराइजिंग पावर भी कहते हैं, वो ज्यादा होना चाहिए. द लार्ज साइज एंड हाई चार्ज ऑफ एनायन, एनायन पे चार्ज ज्यादा और साइज उसका बड़ा होना चाहिए, जिससे कि उसके इलेक्ट्रॉन इजीली कैटायंस की तरफ अट्रैक्ट हो. एंड इनकम्प्लीट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं होनी चाहिए. दीज आर कंडीशन फॉर पोलराइजेशन, और हम इंक्रीज कर सकते हैं पोलराइजेशन इन कंडीशंस के होते हुए. फजान्स रूल. तो ये दो क्वालिटी पढ़ने के बाद हम स्टडी कर सकते हैं फजान्स रूल. व्हाट इज दैट? Fajans in 1923 gave this rule to predict whether a chemical bond will be covalent or ionic. कोई भी केमिकल बॉन्ड कितना कोवलेंट है और कितना आयनिक है, इसको बताने के लिए फजान्स रूल दिया, और उसके अकॉर्डिंगली हर एक आयनिक बॉन्ड में कुछ कोवलेंट कैरेक्टर होता है और केमिकल कोवलेंट बॉन्ड में कुछ आयनिक कैरेक्टर भी होता है. इट डिपेंड्स अपॉन चार्ज ऑफ कैटायन एंड साइज ऑफ द एनायन एंड कैटायन. कितना चार्ज है कैटायन पर, प्लस कैटायन और एनायन के चार्ज क्या है, तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं. आयनिक कंपाउंड के लिए आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होने के लिए पॉजिटिव चार्ज लो होना चाहिए, हाई कैटायन होना चाहिए और स्मॉल एनायन होना चाहिए. और कोवेलेंट कैरेक्टर हाई पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, स्मॉल कैटायन होना चाहिए और लार्ज एनायन होना चाहिए. अगर ऐसी कंडीशंस है, so we can say that the compound will have ionic or covalent character. Polarizing power. पोलराइजेशन के लिए दो क्वालिटीज हैं, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजिबिलिटी. पोलराइजिंग पावर, इट इज द एबिलिटी ऑफ कैटायन टू डिस्टॉर्ट एन एनायन. किसी एनायन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टॉर्ट करना, उसके अरेंजमेंट को डिस्टॉर्ट करना, चेंज करना कहलाता है कैटायन की पोलराइजिंग पावर. इट इज एक्सटेंड टू विच द कैटायन कैन पोलराइज एन आयन. कितना ज्यादा वो एनायन को पोलराइज कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सकता है, पोलराइजिंग पावर कहलाता है. इट इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी, चार्ज टू रेडियस रेशियो. We must know that polarizing power directly proportional to charge density. More the charge density, greater is polarizing power of cation. For example, we can explain it. When cation is smaller, so volume of ion is less. And if the volume is less, the charge density of ion per unit volume will be high.
साइज छोटा और चार्ज ज्यादा, तो पर यूनिट वॉल्यूम पर चार्ज की वैल्यू, चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी और उसकी पोलराइजिंग पावर भी हाई होगी. सिंस द चार्ज डेंसिटी ऑफ द आयन वुड बी हाई. पॉइंट नंबर 2, दिस मेक्स द कंपाउंड टू बी मोर कोवेलेंट. जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा कंपाउंड को कोवेलेंट बनाने में क्वालिटी इंक्रीज होगी. Now next one is the polarizability. It is the quality of anion in ionic compound. So tendency of anion to become polarized by the cation is known as its polarizability, or it is the extent to which anion can be polarized. And due to polarization, sharing of electron occurs between the two ions and those covalent character. So these 2 points are mainly responsible for polarization of the charge. Pajan's rule and explanation by taking these points. Size of the ion. Size of ion का क्या इफेक्ट पड़ता है? It explains the polarizing power of the cation. When the cation is smaller, that is the volume of ion is less, and if volume is less, the charge density of the ion would be high. It makes the compound to be more covalent. Rule number 2, the charge of cation, इसको हम explain कर सकते हैं. This explains point number 2, rule number 2, the charge of the cation. This explains the polarizability of the anion. कितना anion polarize हो सकता है, rule number 2 के accordingly explain कर सकते हैं. If the anion is larger, then the effective nuclear charge that holds the valence electron of the ion in place is less. anion के इलेक्ट्रॉन्स कम अट्रैक्ट होंगे अपने पास, अपने न्यूक्लियस के साथ, और कैटायन के द्वारा ज्यादा अट्रैक्टेड हो सकते हैं. तो चार्ज ऑफ कैटायन जितना ज्यादा होगा वो एनायन को उतना ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा, एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को. रूल नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो फॉर कैटायंस ऑफ द सेम साइज एंड चार्ज, द वन विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 d ns0 is more polarizing than one with noble gas configuration, typical of alkali and alkaline earth metal. इसका मीनिंग ये है कि जो नोबल गैस सिंपल एलिमेंट्स हैं, जैसे सिंपल मेटल, सिंपल नॉन मेटल, जिनमें की लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन p के अंदर होंगे और ns2 में होंगे, तो p6 के बाद n, नेक्स्ट ns1 2 कुछ भी हो सकते हैं. सो लास्ट में np6 जिनके पास है वो सिंपल एल्कली मेटल्स हैं, एल्केलाइन मेटल्स हैं. सो उनके कंपेयर में डी ब्लॉक एलिमेंट जो कि डी में इलेक्ट्रॉन्स रख रहे हैं, जिनमें डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो मोर पोलराइजिंग पावर रखते हैं एज कंपेयर टू एल्कली एंड एल्केलाइन मेटल्स. फैक्टर्स फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स. कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके होते हुए किसी भी आयनिक कंपाउंड में, आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीज किया जा सकता है, हो सकता है. The polarizing power and polarizability that leads to the formation of covalent bond is favored by following factors. Number 1, small cations. Cation का size small होना चाहिए. For example, lithium bromide is more covalent than potassium bromide because the size of lithium plus is 90 picometer but that of potassium plus is 152. तो कैटायन का साइज स्मॉल होना चाहिए और उतना ही उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर हो सकता है. लार्ज एनायन ऑफ लार्जर साइज where the outer electrons are more loosely held and can be more easily distorted by the cation and is highly polarizability. It is having high polarizability. एनायन का साइज लार्ज होना चाहिए. अगर साइज लार्ज होगा तो उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स लूजली हेल्ड होंगे और कैटायंस के द्वारा इजीली डिस्टॉर्ट किए जा सकते हैं. दैट्स व्हाई फॉर द कॉमन हैलाइड्स, आयोडाइड्स आर द मोस्ट कोवेलेंट इन नेचर. लार्ज चार्जेस. थर्ड पॉइंट, थर्ड फैक्टर, लार्जर द चार्ज. किसी भी आयन पर जितना ज्यादा चार्ज होगा, the electrostatic attractions of the cation for the outermost electrons of anions
increases. जितना चार्ज ज़्यादा होगा कैटाइंस एनाइंस के इलेक्ट्रॉन को उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे and resulting in the covalent bond formation. So these are three factors favorable for formation of covalent bonds. Now we have to remember main points. Larger cations are to be found on the bottom left of the periodic table. Periodic table के लेफ्ट साइड में बॉटम पे मिलते हैं लार्ज साइज के कैटायंस और स्मॉल एनायंस मिलते हैं टॉप राइट पर पीरियोडिक टेबल में. नंबर 2, ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर द कैटायन चार्ज टू रेडियस रेशियो उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा. पॉइंट नंबर 3, इफ द कैटायन चार्ज इंक्रीजेस एंड ऑन द अदर हैंड द एनायन साइज इंक्रीजेस, both variations leading to increase in the covalency character or covalent character. We can compare these examples. The covalency increases in order. NaCl is lesser than MgCl2 and that is lesser than AlCl3. It is because Na plus is having positive 1 charge, magnesium is having plus more charge plus 2 and aluminium plus 3 is having maximum positive charge. So it is having highest covalency character. In case of aluminum fluoride and aluminum bromide, the size of bromide is highest, so the covalency character for its tendency to convert into covalent bond is highest. And we can compare these examples. Small size of anion is not favorable. So that's all for today. Keep watching, like, share and subscribe this channel so that you can get the more and more informations regarding your studies. Thank you.